हेलो एवरीवन। चलिए आज का हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की क्लास शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय तखतपुर का नामकरण किनके नाम पर करने की घोषणा की गई है। आपको चार ऑप्शन दे दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है रानी दुर्गावती के नाम पर करने की घोषणा की है। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत संचालनालय ने आगामी किस तिथि को सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के आयोजन के लिए कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है। सही जवाब है ऑप्शन 3, 23 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। राज्य शासन के पंचायत संचालनालय ने आगामी 23 जनवरी को सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के आयोजन के लिए कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है। संचालक पंचायत श्री कार्तिकेय गोयल ने सभी जिलों के कलेक्टर को लिखे पत्र में उल्लेख किया है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत हर 3 महीने में ग्राम सभा का कम से कम एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रावधान है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पूर्व में जारी निर्देशानुसार निर्धारित तिथियों 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 2 अक्टूबर के साथ ही प्रति वर्ष जून एवं नवंबर महीने में सुविधाजनक तिथियों में हर गांव में ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाना है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, पंचायत संचालनालय ने प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित गांवों में ग्राम सभा के आयोजन के लिए समय सारणी तैयार करने और स्थानीय जरूरत के अनुसार अधिकारियों कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी देने के भी निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में पिछले 4 सालों में मत्स्य बीज उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सही जवाब है 20% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन 4 सही है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में 5वें और मत्स्य उत्पादन में देश में 6वें स्थान पर है। प्रदेश में पिछले 4 सालों में मत्स्य बीज उत्पादन में 20% की वृद्धि हुई है। अब इसका उत्पादन 302 करोड़ स्टैंडर्ड फ्राई हो गया है। साथ ही मछली पालन करने वाले किसानों को 40 से 60% तक सब्सिडी दी जा रही है। राज्य में नील क्रांति और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से 9 चाइनीज हेचरी और 364.92 हेक्टेयर संवर्धन क्षेत्र नया निर्मित हुआ है। इससे राज्य में मत्स्य उत्पादन में 29% की वृद्धि हुई है और यह अब बढ़कर 5.91 लाख टन हो गया है। क्लियर है। राज्य में पिछले 4 वर्षों में 2400 से ज़्यादा तालाब बनाए जा चुके हैं। इसी के साथ जलाशयों और बंद पड़ी खदानों में अतिरिक्त और सघन मछली उत्पादन के लिए 6 बाय 4 बाय 4 मीटर के केज स्थापित करवाए गए हैं। 4 वर्षों में 3637 केज स्थापित हुए हैं। इस केज से प्रत्येक हितग्राही को 80,000 से 1.20 लाख रुपए तक आय होती है। प्रदेश में 4 सालों में 6 फीड भी निजी क्षेत्रों में स्थापित हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। सही जवाब है 25 जनवरी को मनाया जाता है। 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी 2023 को सभी शासकीय कार्यालयों, संगठनों एवं निकायों में अधिकारी कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शपथ लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में ई गुरु शिष्य योजना का शुभारंभ किया गया है। सही जवाब है कोंडागांव में। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर करने में पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर है। सही जवाब है सुकमा। छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर करने में पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर है।
चलिए अब हम कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कहाँ एक मछुआरे को डेविल फिश मिली है? सही जवाब है ऑप्शन एक, गरियाबंद के पंटोरा की पैरी नदी में मिली है। यह मछली भारत से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी में पाई जाती है। इसे सकर माउथ कैटफिश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन डे भवन अंतर्राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित होगा। यह छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? सही जवाब है रायपुर में स्थित है। ऑप्शन टू सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट इसी वर्ष कब से शुरू होगा? सही जवाब है अप्रैल से। छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट इसी वर्ष अप्रैल से शुरू होगा। कवर्धा के भोरमदेव कारखाने के पास इसे शुरू करने की तैयारी है। फिलहाल यह प्लांट धान से नहीं गन्ने से शुरू होगा। इससे रोजाना 80 किलो लीटर एथेनॉल निकालने की तैयारी है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कहाँ से खंडित प्राचीन शिलालेख मिला है? सही जवाब है मारो से। ठीक है, ऑप्शन एक सही है मारो। रायपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग पर नारायणपुर से 7 किलोमीटर पश्चिम में स्थित ग्राम मारो से एक खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ है। पुरातत्व विभाग के मुताबिक यह लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चौथी बार हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। कब से कब तक ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में सभी मैच खेले जाएंगे? सही जवाब है 13 से 29 जनवरी तक खेले जाएंगे। ऑप्शन एक सही है 13 से 29 जनवरी 2023। चलिए अब आपके लिए दो प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ में मिलेट्स उत्पादन कृषकों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रति एकड़ के मान से कितने रुपए की अनुदान सहायता दी जा रही है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने शहरों में जियो ट्रू 5G सेवाएं शुरू हो गई है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।